मेरा नाम ललन जी है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और नवादा और कटिहार में पहले मैं कलेक्टर था, सहरसा में डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन भी रहा और रिटायरमेंट के बाद मैं राजनीति में हूँ। अभी मैं जन स्वराज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही जो अभी एक नई कमेटी बनी है जन स्वराज संगठन विस्तार समिति, उसका मैं संयोजक हूँ। और अभी जो मैं इस ज़िले में आया हूँ, इसका मुख्य काम यही है कि जो हमारी पार्टी द्वारा एक नई योजना बनाई गई है जन स्वराज संगठन विस्तार कार्यक्रम, उसके लिए मैं यहाँ लोगों को, मुंगेर जिला में लोगों को ब्रीफ करने आया हूँ कि ये संगठन कैसे विस्तार होगा, तो कैसे जमुई जिला में संगठन का विस्तार होगा। साथ ही साथ जो हस्ताक्षर का अभियान है, जो बदलाव के हस्ताक्षर अभियान अभी हमारी पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, उसको कैसे प्रभावशाली ढंग और सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इन दो बिंदुओं पर मुझे पूरे जमुई अभी संगठन में आप देख रहे हैं कि नए संगठन इस संशोधित सूची के अनुसार लोग आए हैं और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, तो मैं इनको ब्रीफ करूंगा। इसमें जो संगठन विस्तार का कार्यक्रम है, आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को हमारे पार्टी की स्थापना हुई थी और उस दिन से हमारी पार्टी जो है काफ़ी दूरी तय की है। पिछले साल जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें हमारी पार्टी को 10% वोट मिले थे और फिर आगे पार्टी काफ़ी आगे बढ़ी है। इसका एक पैमाना ये है कि जो अभी प्रशांत जी के सभाओं में भीड़ है, वह हर एक सभा में जो है 15 से 20 हज़ार की भीड़ आ रही है और लोगों का इंटीमेसी जो है प्रशांत जी के साथ बढ़ा है। आप देखे होंगे कि आम लोग प्रशांत जी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर प्रशांत जी को यह कहते हुए कि अब आपकी जब सरकार आएगी तो पलायन रुक जाएगा बिहार से, बेरोजगारी रुक जाएगी, यह कहते हुए वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। साथ ही एक बूढ़ी माँ यह कह रही है प्रशांत जी से कि जब आपकी सरकार आएगी तो उन्हें 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से हमारे संगठन का जो है काफ़ी लोगों में अभी प्रचार प्रसार हुआ है और काफ़ी लोग जान चुके हैं। इसको और विस्तार देने के लिए एक कार्यक्रम है जो हम लोग संगठन को और ग्रास रूट तक कैसे ले जाएंगे। साथ ही जो बदलाव के हस्ताक्षर अभियान है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार ने 3 मुख्य बिंदुओं पर जनता से वादा किया था और उन्होंने वादा नहीं पूरा किया। ये वादा खिलाफी के विरुद्ध ये हस्ताक्षर अभियान है। पहला वादा ये था कि जाति जनगणना में जो बात उभर के आई है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी अभी भी 94 लाख परिवार बिहार के हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रख रहे हैं और इन परिवारों को ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल में 24 दिसंबर 2023 को घोषणा की थी कि ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख की राशि ली जाएगी। और जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तक एक भी आदमी को यह राशि नहीं मिली है। आप जानते होंगे, पत्रकार बंधु जितने हैं, कि अभी हम लोग जो है पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पैतृक गांव है कल्याण बिघा, वहां हम लोगों ने जाकर इस बात को जानने का प्रयास किया था और हम लोगों को वहां एंट्री नहीं दी गई थी। एंट्री नहीं देने का मतलब ही आप साफ समझ सकते हैं कि यह कार्यक्रम जो है अभी नहीं जमीन पर उतरा है। साथ ही जब यह सरकार सत्ता में आई थी फर्स्ट टाइम 2005-06 में, तो 2 सालों के बाद ये घोषणा की गई थी कि राज्य के जितने दलित परिवार के सदस्य हैं, जितने अति पिछड़े परिवार के सदस्य हैं, प्रत्येक परिवार को बांस के लिए 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी और जमीन यदि सरकारी उपलब्ध नहीं है तो जमीन खरीद कर दी जाएगी। आज तक जो हमें डाटा उपलब्ध हुआ है, मात्र 2,34,000 परिवारों को यह जमीन उपलब्ध कराया जा सका है। 2,34,000 परिवारों को यह पर्चा दिया गया है और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को अभी जो है कब्जा नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है 1,04,000 परिवार को ही जमीन मिला है। ऐसे परिवार बिहार में लगभग 50 लाख के हैं, तो 50 लाख में 1,04,000 को मिला है और 8 में इसकी घोषणा हुई थी 2008 में और अभी 2025 है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार वादा करती है लेकिन वादा पूरा नहीं करती है। जिस तरह से तीसरा जो बिंदु है
वो सर्वे का बिंदु है। अभी जो बिहार में सर्वे चल रहा है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है। सही ढंग से लोगों की वंशावली नहीं बनाई जा रही है, सही लोगों के दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं। और जब तक सही ढंग से वंशावली नहीं बनती है, दाखिल खारिज नहीं होता है, तो लोगों का नाम सर्वे में कैसे चढ़ेगा। तो हमारी पार्टी का यह डिमांड है कि पहले भ्रष्टाचार बंद करो, सही ढंग से लोगों का वंशावली बनाओ, दाखिल खारिज करो, तब आगे सर्वे कराना। लोगों का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे और जब पूरे बिहार में 1 करोड़ हस्ताक्षर प्राप्त हो जाएंगे तो प्रशांत जी के नेतृत्व में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तथा महामहिम राज्यपाल को ये 1 करोड़ हस्ताक्षर जो बिहार की जनता का देंगे कि इन 3 बिंदुओं पर वादा खिलाफी है, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो प्रेजेंट विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, उस सत्र में पूरे बिहार का जन सुराज परिवार प्रशांत जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करेगी और ये लोगों को दिखाएगी कि यह सरकार जो है केवल वादा करने वाली खिलाफ है और इनकी वादा खिलाफी जो है हम लोग उजागर करेंगे। इसके बाद और भी कार्यक्रम हैं जिससे हम अपने संगठन को धारदार बनाएंगे। अभी यहाँ तक हम लोगों को बताएंगे और यही बताने हम आए हैं। धन्यवाद। लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, आप अभी आए हुए हैं, फिर से इसका शुरुआत हुआ है या फिर जो नया सदस्य बनाए गए हैं, कितने प्रभावी होंगे आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में, कैसे देखते हैं? हम तो खुद प्रभावी देख रहे हैं। जब बाई इलेक्शन हुआ था तो हमें 10% वोट मिला था। अभी करेंट सर्वे में प्रशांत जी को कितना वोट मिल रहा है आप देख रहे हैं, और उससे भी अभी बढ़ोतरी है। मैंने एक सर्वे कल देखा है जिससे प्रशांत जी उससे भी आगे बढ़े। दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है उनके लोगों के प्रशंसक में वृद्धि हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो है जो आने वाले समय है, जो 3-4 महीने में है, हम अपना गोल निश्चित अचीव करेंगे और बिहार में जो है जन सुराज जो आएगा और व्यवस्था परिवर्तन जो हम लोग का गोल है वो कायम होगा। सोशल मीडिया प्रशांत किशोर छाए हुए हैं, बात सही है, लेकिन धरातल क्या कहता है? ये सब पुरानी कहावत है। अभी जमीनी स्तर पर आप जाएंगे, अभी हम वही तो देखते हैं। अभी जो विस्तार हो रहा है हम जमीनी स्तर पर ही जा रहे हैं और गए हैं, उसको और भी जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए कार्यक्रम है। जब हम अनुमंडलों में बड़े गांव में बैठक करेंगे और हमारे अनुमंडल के जो पदाधिकारी हैं प्रत्येक दिन 3-3 बैठक करेंगे और ये 1 महीना तक बैठक चलेगा और जो हम जहां तक हम नहीं जा पाए हैं वहां हम पहुंच जाएं।